हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 27 बताएंगे। आइए देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसमें हमने देखिए 6 थ्योरम आपको बताया है। आज इस थ्योरम का प्रयोग हम फार्मूले के रूप में करेंगे। उसके पहले कुछ फार्मूला हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का बताते हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कास इनवर्स कास एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसी तरीके से और भी फंक्शन का है। इधर आप देखिए, ये देखिए साइन एक्स, आप जानते हैं साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कास एक्स। साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कास एक्स, तो साइन एक्स बराबर क्या होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। जब यहाँ 2x है तो इधर आपका 2 साइन एक्स कास एक्स, 2x का हाफ होता है। जब यहाँ x है तो x का हाफ x बाई 2 कास एक्स बाई 2। उसी तरह कास 2x का होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और जब कास x रहेगा तो 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस फार्मूले का प्रयोग अक्सर क्वेश्चन में होगा, इसलिए हमने इसको पहले से लिख दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ये आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है कास इनवर्स साइन एक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। ये आपका x रूट एक्स है, तो x रूट एक्स का मतलब कि x का पावर n और रूट एक्स का पावर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब कि x का पावर 1/2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2। अब ये आपका हो गया साइन इनवर्स। ये दोनों आपका देखिए बेस समान है, तो ये पावर आपका ऐड हो जाएगा। जब आपका बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 1 + 1/2। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स x का पावर, ये आपका 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 1/2। ये आपका हो गया साइन इनवर्स x का पावर 3/2। ये आपने x रूट एक्स को पहले सॉल्व करके x का पावर 3/2 आपने कर लिया। अब इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करिए। x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का पावर 3/2। अब देखिए, आप साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/√1 - x² है। यहाँ साइन इनवर्स के x नहीं है बल्कि x का पावर 3/2 है, तो इसमें आप चेन रूल लगाएंगे। कैसे लगाइए? d साइन इनवर्स x का पावर 3/2 का d x का पावर 3/2 के रिस्पेक्ट में, और d x का पावर 3/2 का d x के रिस्पेक्ट में। इसमें आप देखिए साइन इनवर्स x का पावर 3/2, तो आप ये 3/2 के रिस्पेक्ट में ले लिए और 3/2 का आपने x के रिस्पेक्ट में लिया। तो अब जब आप साइन इनवर्स x का आपका फार्मूला है, साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/√1 - x², तो x का पावर 3/2 है, तो 3/2 के रिस्पेक्ट में आपका यही फार्मूला लगेगा, केवल x के स्थान पर x का पावर 3/2 हो जाएगा। तो आप रखिए, इसका देखिए आपका ये आपका फार्मूला है 1/√1 माइनस x का पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ये आप देखिए साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में 1/√1 - x², तो x के स्थान पर x का पावर 3/2 है, तो 1/√1 - x का पावर 3/2, ये x के स्थान पर उसका होल स्क्वायर। और ये x का पावर 3/2 का x के रिस्पेक्ट में ये x⁴n के तरीके से होता है। 3/2 पहले n, x का पावर n - 1, तो 3/2 - 1। इस तरीके से ये आपका डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का पावर 3/2 का ये हुआ, और फिर x का पावर 3/2 का ये हुआ। अब इसको सॉल्व करिए। ये आपका हो गया 1/√1
√1 माइनस एक्स का पावर 3/2 और ये पावर 2 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कैंसिल, एक्स क्यूब बचेगा। ऐसे आपका होगा एक्स का पावर 3/2 इंटू 2, इधर आपका हो गया 3/2, एक्स का पावर 3/2 माइनस 1, तो ये आपका 3 माइनस 2/2, ये आपका आ गया। ये देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2/2। आगे आप देखिए 1/1 माइनस एक्स क्यूब, ये 2 2 कैंसिल हो गया आपका एक्स क्यूब, और यहाँ आपका हो गया एक्स का पावर 3/2 और इधर आपका आ गया एक्स का पावर 1/2। अब देखिए आप 3 ये एक्स का पावर 1/2 तो √x हो जाएगा /2, तो 3 ऊपर बचा आपका √x/2 और ये आपका हो गया इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका जो है डेरिवेटिव हो गया। कैसे आपने फाइंड किया, देखिए लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x√x। अब x√x को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, x का पावर n √x का मतलब कि x का पावर 1/2, दोनों पावर आपका बेस सेम है, पावर ऐड हो गया 1 + 1/2। अब ये आप एलसीएम लेंगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 + 1/2 तो 3/2 आपका हो गया साइन इनवर्स x का पावर 3/2। अब आप इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लीजिए, ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ साइन इनवर्स x का पावर 3/2, तो 3/2 का 3/2 के रिस्पेक्ट में और 3/2 का x के रिस्पेक्ट में, कैसे, चेन रूल से। अब ये 3/2 का तो इसका फार्मूला साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x के स्थान पर 3/2 है तो x के स्थान पर ये 3/2 रख दिया स्क्वायर, और ये x टू द पावर n से n x का पावर n-1। अब ये 2 का 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो गया और ये आपका जो है माइनस होगा, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 3 माइनस 2/2, तो ये आपका 1/1 ये मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स क्यूब 3/2 एक्स का पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2 ये जो √x हो गया, ये 3 2 आपका नीचे आ गया 2 √1 माइनस एक्स क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप जो है साइन इनवर्स x√x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसे आप नोट कर लें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट मेथड से लगा रहे हैं, फिर सेकंड मेथड भी बताएंगे। देखिए लेट y इक्वल टू cos इनवर्स साइन x, ये आपका देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स साइन x दिया है, तो आप जानते हैं cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका x के स्थान पर साइन x है, तो आप इसको चेन रूल लगा के हल कर सकते हैं। करिए ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ cos इनवर्स साइन x। अब क्या करेंगे आप, d cos इनवर्स साइन x का d साइन x के रिस्पेक्ट में, cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन x है तो साइन x के रिस्पेक्ट में, और साइन x का जो है x के रिस्पेक्ट में d साइन x का x के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए cos इनवर्स साइन x -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर आपका क्या है साइन x, तो साइन x का आपका हो गया होल स्क्वायर, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में होता है आपका cos x। ये आपका हो गया -1/√1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन x का होल स्क्वायर, तो जब साइन x का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल फंक्शन का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर नहीं होगा, केवल फंक्शन, तो साइन स्क्वायर x इंटू cos x। 1 माइनस साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x, तो लिख दीजिए आप यहाँ -1/√cos स्क्वायर x इंटू cos x, तो ये आपका बाहर निकलेगा तो cos x हो जाएगा। लिखिए -1/cos x इंटू cos x, ये आपका cos x कैंसिल हो गया,
बचा आपका -1। ये देखिए रूट में cos स्क्वायर एक्स है, इसको आप बाहर निकालेंगे तो cos एक्स आएगा। इस तरीके से आपका y इक्वल टू cos इनवर्स साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है -1। ये आपका आंसर हो गया। आइए सेकेंड मेथड देखते हैं। ये आपका सेकेंड मेथड, लेट करिए, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स साइन एक्स, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स साइन एक्स। इसको हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला आपका लिखे हैं cos इनवर्स cos एक्स इक्वल टू एक्स, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, साइन एक्स को आप cos एक्स में बदल दीजिए। कैसे आप बदलेंगे, देखिए cos इनवर्स cos π/2 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स, ये आपका हो गया cos इनवर्स cos π/2 माइनस एक्स। तो आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये cos π/2 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स। तो ये आपने बदल दिया। अब देखिए cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा या cos एक्स, देखिए cos इनवर्स cos एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये आपका बचेगा कितना, ये आपका बच जाएगा π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। y इक्वल टू आपका बचा π/2 माइनस एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ π/2 माइनस एक्स। अब इसमें आप क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ π/2 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये दोनों का आप जो है अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ π/2 डी डी एक्स ऑफ एक्स। π/2 का आपका ये कांस्टेंट है तो ये आपका हो जाएगा 0, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स टू द पावर n से, तो ये पावर 1 है, तो 1 आ गया, एक्स का पावर 1 माइनस 1 एक्स का पावर 0 आ जाएगा, तो एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, तो आपका हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका डेरिवेटिव हो गया -1, यही आपका आंसर हो गया। ये इस तरीके से सेकंड मेथड से आप जो है इजी वे में क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बशर्ते आप इस फार्मूले को जानते हैं। इसका यूज करके आप ऐसे भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें आप जो ये थ्योरम बताया गया है, इसके फार्मूले से भी आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।